टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गुलाम अब्बास, एक तरफ देखिए आज 1 बजे तक की डेडलाइन है और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हो रहा है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से सपोर्ट है और उसके बाद बीएलए ने यह सब कुछ किया। क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान से जो सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे बीएलए की टेररिस्ट की तरफ से, वो राब्ता जो इंटरसेप्ट किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो टीटीपी का ग्रुप है, उनके अल हमजा ब्रिगेड जो कि सुसाइड बॉम्बर्स का उनका यूनिट है, उन्होंने और बीएलए ने मिलकर ये ऑपरेशन किया है। ये जानकारी दी जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। और इनका जो बेसिकली इनका हेडक्वार्टर है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज की और हाल ही में केपी में भी जो बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, उनमें हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी का ग्रुप है, यही बैक पे रहा है। और उसमें भी आगे चल के अल हमजा जो यूनिट है उनका, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स का यूनिट है, उसके साथ मिलकर ये बात की गई है। तो इसको पाकिस्तान की तरफ से जो इंटरसेप्ट की गई है कॉल्स, और खासकर इसके साथ साथ बीएलए की तरफ से भी कुछ चीजें रिलीज की गई थी, ऑडियो रिलीज की गई थी, वो सबको मिलाया गया। तो उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि बीएलए की तरफ से जो रिलीज की गई वो भी अफगानिस्तान में ही बात की जा रही थी। तो ये सारी चीजें थी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, वहां पे ग्राउंड पे जो हमारे सोर्सेज हैं उन सबसे बात हुई है, ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल इस वक्त क्लियर है। और जो कहा गया था कि 33 के करीब बीएलए के टेररिस्टों को मारा गया है और 21 लोगों की मौत हुई है। 4 एफसी के एहलकार जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी टोटल 25 के करीब स्वीकार किया गया है पाकिस्तान की तरफ से डेथ कैजुअलिटी। गुलाम एक जल्दी से इस चीज को कंफर्म करिए। आप वहां जो सूरत हाल देख रहे हैं, जो एविडेंसेस अपने दावों के साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रखे हैं, क्या वो काबिले यकीन हैं? आपको लगता है कि उतने एविडेंस या वो जो दावा है वो काफी है ये यकीन करने के लिए कि ऑपरेशन खत्म हो गया है? देखिए, वहां पर जो लोकल्स हैं, जो लोग वहां से आए हैं, खासकर देखिए वो ट्रेन का जो ड्राइवर था, उसके बारे में ये खबर चल रही थी कि शायद वो मारा गया है, लेकिन वो ट्रेन का ड्राइवर भी रात देर गया तक कोयटा स्टेशन पे पहुंच गया था। वहां पर जो पत्रकारों ने बात की है, इंटरनेशनल मीडिया के लोग वहां पे मौजूद थे, जो वहां से लोग पहुंचे हैं वापस, उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि पहले जो खासकर जो कल तक वहां से पैसेंजर्स आ रहे थे, उनमें से मेजोरिटी वो थी जिनको बीएलए ने छोड़ दिया था। और जो उसके बाद 5 कैटेगरीज में उन्होंने पैसेंजर्स को रखा था, जिनमें पंजाबियों को अलग किया था, पश्तून्स को अलग किया था, जो मिलिट्री पर्सन्स थे उनको अलग रखा था, बूढ़े और औरतों को अलग रखा था, जो सिंधी और मुख्तलिफ कौमों वाले थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद कल 138 लोग पहले आ चुके थे, जो बाकी लोग थे वो रात को लेट नाइट तक तकरीबन पहुंचे हैं कोयटा स्टेशन पे। तो उन्होंने ये बताया है कि वहां पे जो कुछ हुआ, एक तो उन्होंने वो ट्रॉमा में थे, जाहिर बात है कि इतने दिन तक वहां पे होस्टेज रहना और उसके बाद सूरत हाल ऑपरेशन के बाद, तो उनके बकौल ये ऑपरेशन में वहां पर सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया को आज दिन चढ़ गया है, अब दिन हो गया, तो आज एक्सेस लाजमी होगी, वहां पर मीडिया जरूर पहुंचेगा, तो उसके बाद बाकी सिचुएशन भी क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल मीडिया के पहुंचने के बाद शायद और तस्वीरें सामने आए और सारे फैक्ट सामने आए।